पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब शांतनु ने खिड़की से देखा तो गंगा अपने पुत्र को लेकर कहीं जा रही थी। क्या करने वाली थी वो अपने पुत्र के साथ, वो आज की इस कहानी में हम जानेंगे। क्या आपने कभी ऐसी कथा सुनी है जहां पर प्रेम, त्याग और वचन की परीक्षा इतनी कठोर हो कि एक राजा अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को खोने के बाद भी मौन रह जाए? यह कहानी है हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की। आइए इस अद्भुत और हृदय विदारक कथा को जानें। एल के बच्चे के जन्म का उत्सव हो रहा था। हस्तिनापुर में खुशियां छा गई थी। महाराज शांतनु पिता बने थे। दासियों ने यह शुभ समाचार महाराज तक पहुंचाया, लेकिन इस खुशी के बीच एक अजीब घटना घटी कि अभी तो पुत्र हुआ है और यह अपने पुत्र को उठाकर कहाँ ले जा रही है। देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी के समीप बढ़ी जा रही थी और राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि गंगा देवी अपने पुत्र को अपने हाथों से गंगा में बहा दिया। ये दृश्य देखकर महाराज शांतनु का हृदय कांप उठा, पर वह गंगा देवी से एक भी प्रश्न ना कर सके। वह अपने वचन के आगे बंधे हुए थे। वह देवी गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें रोक सके। वो यही सोचते जा रहे थे कि एक माता अपने पुत्र को, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसकी हत्या कैसे कर सकती है। शांतनु मौन थे और देवी गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देखकर चली गई। एक पिता के लिए यह दृश्य मरने से कम नहीं था। आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया? ये सोचते रहे। इतनी रात गए आप यहां महाराज। अंधकार कैसे दल दल में फंस गया और राजगुरु मैं दिन और रात सब भूल गया। अगर अब मनुष्य अपनी आंखें खोल दे तो उसे सच्चाई दिखाई देगी। क्या सही हो रहा है, क्या गलत। जैसे रोज सुबह सूर्य अपने समय पर निकलता है और रोज रात में चंद्रमा अपनी शीतलता से लोगों को ठंडक पहुंचाता है, प्रकाश तो आत्मा है महाराज। तो फिर यह प्रकाश मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा राजगुरु? आप उसे देखना नहीं चाहते महाराज। अंधकार जरूर आपकी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है महाराज। समस्या जूझने के लिए होती है, यही तो दिक्कत है राजगुरु, कि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसे भी क्या समस्या है महाराज आपको? महारानी मेरे 2 पुत्र की हत्या कर चुकी है। मैं देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचन में बंधा हुआ हूं। आप वचन में बंधे हुए हैं? महारानी आपके बच्चों की हत्या कर जाए और आप बस चुपचाप खड़े देखते रह जाए? आप हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुर के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। पहली बात तो आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार किसने दिया? जो वचन न्याय के रास्ते में आ रहा है। महाराज, वचन नहीं वह शाप है। अब बस यही समझ लीजिए, जो अपने बच्चों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता वो आज अपनी जनता की जीवन की रक्षा कैसे करेगा भला। अब तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपकी कायरता से हमारी प्रजा को बचा ले। आपको क्यों अन्याय नहीं दिखाई दिया महाराज शांतनु? जो हस्तिनापुर का राजा है उसे न्याय दिखाई दे रहा है, तो हस्तिनापुर के राजा इस अन्याय को क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि वह शांतनु जो एक साधारण व्यक्ति है, वह उस राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा बनने के बाद राजा केवल राजा ही होता है, उसे साधारण व्यक्ति बनने का कोई अधिकार नहीं होता महाराज। राजा बनने के बाद आपका सारा जीवन जनता के प्रति सेवा के लिए था। आपने एक राजा होने के कर्तव्य को भंग कर दिया है महाराज। यहां से मदद मांगने आया था। राजन, मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे अपना राजा मांगता हूं। तो बताइए फिर क्या करूं? ना मांगू आपके सामने कोई मदद? ठीक है, आप अपने वचनों की इस आग में जलते रहिए। यही आपका दंड है, यही आपका प्रायश्चित भी है।
आपके पास इसका कोई समाधान नहीं? जो लांछन आपके सर पर लगा है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप वचनबद्ध हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तब जब तक सहा जाए सहते रहिए। इधर शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे और उधर गंगा को तीसरा पुत्र हुआ। एक एक करके गंगा ने तीनों पुत्र नदी में बहा दिए और शांतनु कुछ भी नहीं कर पाए। जनता में यह बात तेजी से फैलने लगी। लोगों के दिमाग में जो माँ की परिभाषा थी वो बिल्कुल धराशायी हो गई। अरे सुना तुमने, महारानी ने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया है। ऐसा कौन करता है भला? कैसी माँ है ये? माँ तो खुद गंगा की भांति पवित्र होती है, लेकिन ये तो गंगा है। पता नहीं कैसी माँ है, अजीब माँ है। माँ तो बच्चों के प्राण बचाने के लिए अपनी खुद की जान देने पर पड़ी रहती है। और यहाँ देखिए, माँ जो अपने 3-3 बच्चों की जान खुद के हाथों से ले रही है। भाई, बच्चे अकेले महारानी के तो नहीं है। भाई महाराज उनसे क्यों कुछ पूछ नहीं रहे कि मेरे बच्चों को क्यों नदी में मार रही हो? पता नहीं क्यों मौन है। थोड़े ही दिनों में महाराज के घर चौथे पुत्र का जन्म हुआ। पहले की भांति फिर गंगा ने अपने पुत्र को ले जाकर नदी में बहा दिया और शांतनु यह दृश्य देखते रहे। मन ही मन में रोते रहे, लेकिन वह कुछ भी ना कर सके। महाराज की जय हो। महाराज, आप इस समय पधारे हैं महामंत्री। आपके चौथे पुत्र की मृत्यु का शोक जताने आया था महाराज। शायद तुमसे कोई भूल हुई है। मृत्यु नहीं, हत्या है। हत्या तो तब होती ना महाराज जब हत्यारा भी पकड़ा जाए। जब हत्यारे को कुछ पता ही नहीं है तो उसे मृत्यु हुई तो माना जाएगा। और अगर यह हत्या है तो आपने अपराधी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? क्या आपको यह सब मजाक लग रहा है? तो फिर महाराज, आप अपनी महारानी से सीधा सीधा क्यों पूछ नहीं लेते? यह स्त्री कौन है जिसे आपने विवाह किया और हमारी महारानी बनाकर बैठाया है? इसमें स्त्रियों वाले कोई भी गुण नहीं है और वहां ममता है ही नहीं। अगर आप एक पति के नाते नहीं पूछ रहे तो एक राजा के नाते पूछ लीजिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है जनता को उसका अधिकार देना, उसका उत्तराधिकारी देना, युवराज देना। अगर मैं पूछ सकता होता महामंत्री, तो तुम्हें लगता है कि इतनी रात को मैं यहाँ पर मेरे पुत्र का शोक मनाने आता? नहीं। और सबसे बड़े शोक की बात तो यह है कि अगर मेरा 5वां भी पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी ऐसा ही दुर्भाग्य बन जाएगा। इतना कहकर महाराज दुखी होकर वहां से चले गए अपने कक्ष की ओर। वो बहुत दुखी थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। धीरे धीरे करके महारानी गंगा के 7 पुत्र हुए और उन्होंने उन 7 पुत्रों का बलिदान दे दिया। उसके बाद जब गंगा अपने 8वें पुत्र के जन्म होने पर उसका विसर्जन करने नदी किनारे पहुंची, तब शांतनु से रहा नहीं गया। क्या अब महाराज शांतनु देवी गंगा को रोकने का प्रयास करेंगे या ऐसे ही उन्हें अपना 8वां पुत्र भी नदी में विसर्जित करने देंगे? ये सारे सवालों को जवाब देखने के लिए बने रहे अक्षांतरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में बहा दिया या फिर उसे जीवदान दे दिया। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।